शांति। आज के सत्र में हम जानेंगे कि राजयोग से प्राप्ति क्या होती है। जब तक हमें प्राप्ति का ज्ञान ना हो तो हम उस कार्य को भी नहीं करते हैं। अगर हमें मालूम हो इसको करने से ये प्राप्ति होगी तो हम उस कार्य को अच्छे से करते हैं, मन लगा के करते हैं। तो राजयोग भी एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा कार्य है जिससे हमें बहुत कुछ मिलता है। हमारे मन चित्त में शांति तो आती ही है, खुशी आती है, आत्मा हल्की बनती है, नेगेटिविटी ख़त्म होती है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन उसमें भी विशेष हमें अष्ट शक्तियों की प्राप्ति राजयोग के द्वारा होती है। राजयोग के द्वारा हम सभी को सबसे पहली शक्ति मिलती है सहन करने की शक्ति, जो आज के समय में बहुत ज़रूरत है। आज चाहता तो हर एक है कि मैं सहन करूं, चुप रहूं, मुझे किसी से कुछ नहीं कहना है, हर परिस्थिति को सहन करना है। लेकिन फिर भी सोचते हुए भी हम नहीं कर पाते हैं। क्यों? जैसे एक कमज़ोर व्यक्ति ये सोचे कि मैं ऑफिस का भी कर लूँ, घर का भी कर लूँ, तो क्या वो व्यक्ति कर सकेगा? नहीं। सबसे पहले तो उस व्यक्ति को क्या करना है? खुद को स्ट्रांग बनाना है। क्योंकि जब वो खुद स्ट्रांग होता है तो फिर सारे कार्य वो कर सकता है। तो यहाँ पर भी यही बात है, सहन किसको करना है? आत्मा को, ना कि शरीर को। तो हम सभी को अपनी आत्मा को स्ट्रांग बनाना है। जब हमारी आत्मा स्ट्रांग होती है तो हम सहन कर सकते हैं। तो सहन शक्ति का राजयोग से यही कनेक्शन है कि जब हम राजयोग करते हैं तो हमारे मन में, हमारी आत्मा में शक्ति आती है और उस शक्ति के आधार पर ही हम शक्तिशाली बनते हैं, स्ट्रांग बनते हैं। अब हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि हम सभी को क्या सहन करना है, क्यों सहन करना है और कैसे सहन करना है। हम सभी को सहन इसलिए करना है क्योंकि अगर मुझे कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, दूसरों को झुकाना है, तो मुझे सहन करना है। वैसे भी आज हम देखते हैं, चाहे धर्म स्थापक हो, चाहे देवताएं हों, चाहे कोई भी हो इस संसार में जो आज आगे बढ़ा है, हमारे देशभक्त महापुरुष, इन सबको भी हम याद करते हैं, इनके आगे भी हम झुकते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब ने सहन किया है, तभी आज इनका गायन है। और बड़े से बड़ा व्यक्ति भी सहन करने वाले के आगे झुकता है। तो हम सभी को सहन करना है, इसलिए करना है क्योंकि अगर गायन योग, पूजन योग्य झुकाना है किसी को तो सहन करना है। बिना सहन करने से आप किसी के सामने भी, किसी को भी नहीं झुका सकते हो। वैसे भी कहा गया है, झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान है। तो झुकता तो वही है जो परमात्मा से शक्ति लेता है, खुद को शक्तिशाली बनाता है। तो हम सभी को परमात्मा से शक्ति लेकर खुद को शक्तिशाली बनाना है और सहन करना है। जैसे आज एक आम का पेड़ देखो आप, उसमें आम लगे हुए हैं, फल झुका हुआ है, पेड़ झुका हुआ है। अशोक का पेड़ देखो, उसमें कोई फल नहीं है, है ना? कितना लंबा, कितना सीधा खड़ा है। तो हम सभी को जो सहन करता है वही झुकता है, और जो झुकता है वही दूसरों को भी झुका सकता है। तो हम सभी को राजयोग के द्वारा सहन शक्ति मिलती है। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ
कि आज जिस मंदिरों में हम जाते हैं, जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मंदिर में भी क्या है, पत्थर की ही तो मूर्ति है। फिर भी दुनिया का हर एक बड़े से बड़ा व्यक्ति भी उस मूर्ति के आगे जाकर झुकता है। क्यों? इसीलिए झुकता है क्योंकि वो पत्थर पत्थर नहीं है, भगवान है। और भगवान इसलिए है क्योंकि उसने सहन किया है। क्या सहन किया है? मूर्तिकार के हथौड़े। जैसे एक मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो उस पत्थर पे कितने हैमर लगते हैं, तब जाकर के वो मूर्ति बनती है। एक बार एक मूर्तिकार जब मूर्ति बनाने के लिए बैठा तो उसने पहला पत्थर उठाया और उसके ऊपर एक हैमर मारा, पत्थर टूट गया। अब उसकी पूजा होगी? नहीं, खंडित हो गया। फिर मूर्तिकार दूसरा पत्थर उठाता है, फिर उसके ऊपर हैमर लगाया। उस पत्थर ने सोचा कि मुझे मूर्ति बनना है, मुझे टूटना नहीं है, मुझे तो मंदिर में स्थापित होना ही है। वो पत्थर दूसरा वाला मूर्ति बन चुका है, कंप्लीट हो चुकी है। अब आप सोचो उसके ऊपर कितने हैमर लगे होंगे। लेकिन जैसे ही लास्ट हैमर उसके ऊपर पड़ने वाला था, वैसे ही उस दूसरे पत्थर के अंदर भी आया, आखिर कब तक? मूर्ति कंप्लीट बन चुकी है, बस लास्ट उसके ऊपर पड़ने वाला था, तो तुरंत उसके मन में विचार आया, आखिर कब तक? अब जैसे ही ये विचार आया, वो पत्थर भी, वो मूर्ति भी टूट गई। अब उसको भी मंदिर में नहीं स्थापित कर सकते हैं। फिर मूर्तिकार अब तीसरा पत्थर उठाता है। तीसरे पत्थर ने तो अपने अंदर ठान लिया है, अपने अंदर दृढ़ता लाई है कि कुछ भी हो जाए, कितना भी सहन करना पड़े, लेकिन मैं तो मंदिर में जाऊंगा। वो तीसरा पत्थर मूर्ति बन जाती है और वो मंदिर में स्थापित हो जाती है। जब तीसरा पत्थर मंदिर में स्थापित हो जाता है, लेकिन महत्व तीनों पत्थरों का रहता है। जिसने एक हथौड़ा सहन किया है वो भी मंदिर में रहेगा, जिसने बहुत सहन किए लास्ट वाला नहीं हुआ वो भी मंदिर में ही है, और जिसने बहुत ज़्यादा सहन किया वो तो है ही भगवान, वो तो बन ही गया देवता। तो हैं तो तीनों, लेकिन तीनों का स्थान अलग हो जाता है। जिसने एक ही हथौड़ा सहन किया वो मंदिर में फर्श में आ जाता है, जहाँ सब पैर रखते हैं। जिसने बहुत ज़्यादा सहन किया, लास्ट में नहीं सहन हुआ, वो आ जाता है मंदिर की दीवारों में। पैर तो कोई नहीं रखेगा। कुछ लोग दीवारों को भी नमस्कार करते हैं, झुकते हैं। और जिसने बहुत ज़्यादा सहन किया, उसके सामने तो पूरी दुनिया झुकती है। कितनी भी बड़ी हस्ती हो, वो भी जाकर के उस पत्थर के आगे झुकता है, उस भगवान के आगे जाकर के झुकता है। तो माना अगर सहन करोगे तो लोग झुकेंगे, नहीं तो नहीं। तो शुरुआत अपने अंदर से करनी है कि मुझे सहन करना है। और ये भी मत सोचो कि आखिर कब तक, यही सोचो शायद ये लास्ट है, शायद अब ये लास्ट है। तो हमारे अंदर सहन शक्ति वो आती जाती है। कैसे करें? करना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे करें? जब सामने वाला इतना बोल रहा होता है तो सहन नहीं होता है। हम 4 बार 10 बार सुन लेते हैं, लेकिन 11वीं बार हमारे मुख से जवाब निकल ही जाता है। फिर कई बार हम गलत नहीं होते हैं, फिर भी हमें बोला जाता है कि तुमने ऐसा किया। तब हम क्या करें? तब कैसे सहन करें? तो वहाँ पर यही सोचो कि पत्थर उसी पेड़ को मारे जाते हैं जिस पेड़ में फल होते हैं। जिस पेड़ में फल ही ना हो उसको कोई पत्थर मार। आम के पेड़ को सभी पत्थर मारेंगे, नीम के पेड़ को कोई मारेगा? अशोक के पेड़ को कोई मारेगा? नहीं मारेगा। तो यही सोचो, अगर मुझे पत्थर मारे जा रहे हैं, झूठी बातें बोली जा रही हैं, निंदा करी जा रही है, तो यही सोचो मेरे अंदर वो फल हैं,
वो विशेषता है, वो अच्छाई है, इसलिए मेरे ऊपर ही तो ये पत्थर लगेंगे, मुझे तो बोला जाएगा। जिसके अंदर अच्छाई है ही नहीं उसको कौन बोलेगा। तो सहन करना है तो यही सोचो कि मैं एक उस पेड़ की तरह हूँ जिस पेड़ में फल हैं और उसके ऊपर पत्थर ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्या सहन करें? परमात्मा ने हमें सिखाया तुम्हें सब कुछ सहन करना है। हार जीत, मान अपमान, निंदा स्तुति, सुख दुख, हानि लाभ, सब सहन करना है। बस अत्याचार नहीं सहन करने हैं। अत्याचार का हमें सामना करना है, ना कि सहन। और जो सहनशील होता है, जिसके अंदर सहन शक्ति होती है, वो एक पेड़ की तरह जिसमें फल लगे हुए हैं, झुके पेड़ की तरह होता है। जिस पेड़ में फल होते हैं ना, वो अपने आप ही झुका हुआ होता है। तो जिसके अंदर सहन शक्ति होती है वो बहुत ही विनम्र होता है। और जो फल ही ना हो, खजूर का पेड़ कभी झुकता है नहीं। वो जैसे थोड़ी सी भी आंधी आएगी, थोड़ी सी भी हवा तेज चलती है, वो मुड़ेगा नहीं, डायरेक्ट गिर जाता है। लेकिन सहन शक्ति वाला व्यक्ति झुक जाएगा लेकिन गिरता नहीं है, वो हमेशा के लिए जीवित रहता है। तो अहंकारी ना बन करके हमें विनम्र बनना है, सहनशील बनना है। तो सहन शक्ति का राजयोग से क्या कनेक्शन है? राजयोग से ये कनेक्शन है, जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमारी आत्मा में शक्ति आती है और उस शक्ति के अनुसार ही हम सहन कर पाते हैं। फिर हमें दूसरी शक्ति मिलती है, सामना करने की शक्ति। सामना माना मुकाबला करने की शक्ति। मुकाबला किसका करना है? परिस्थितियों का। दूसरी शक्ति हमारे अंदर आती है, समाने की शक्ति। कई बार हम सहन तो कर लेते हैं लेकिन समा नहीं पाते हैं और हम उसको 10 जगह व्याख्यान करते हैं कि आज ये हुआ, इतना सहन किया, इतना अपमान किया और मैंने सहन किया। हम 10 लोगों को सुनाते रहते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए सुनाने से क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। कई बार हम सोचते हैं हमारा मन हल्का हो जाएगा, है ना, इसलिए हम दूसरों को सुनाते हैं। आप सोचिए, आप जिसको भी सुनाते हैं, कितना भी वो आपका मित्र हो, कितना भी अच्छा वो दोस्त हो, लेकिन एक ना एक दिन वो बात वहाँ तक पहुँच ही जाती है। जिसकी भी आप शिकायत करते हो उस व्यक्ति से, उस व्यक्ति तक वो बात पहुँच ही जाती है। तो आप सोचिए, जब हम सहन कर सकते हैं तो समा क्यों नहीं सकते? जैसे एक सागर होता है, सागर में आप कितना भी कचरा डालो, सागर खुद को, कचरे को समा लेता है। सागर ने कभी कहा कि मेरे अंदर गंदगी मत डालो? नहीं कहा है। तो ठीक उसी प्रकार से स्वयं का मन एक सागर की तरह समझो कि हम एक सागर हैं और इसके अंदर अगर कोई फालतू बातें, निंदा की बातें, अपमान की बातें अगर कोई बोल भी रहा है और मैंने सहन कर लिया है, तो अब मुझे समा भी लेना है। समाना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आज के समय में हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। जैसे एक बार एक सास और बहू थी। सास ने बहू को बहुत डांटा, बहुत ही डांटा। बहू चुपचाप सुनती रही, उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जैसे ही सास मार्केट जाती है, बहू पड़ोसियों से बातों ही बातों में बोल देती है, आज मेरी सास ने ऐसे बोला और मैंने कुछ नहीं बोला। जैसे सास अब घर पे आई है, अब पड़ोसी तो हैं ही बिना मांगे राय देने वाले, है ना, वो आकर के फट से उस सास को बोलते हैं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो तो बातों ही बातों में आपकी बहू ने हमें बता दिया। अब आप सोचो, सास और बहू के बीच की जो आग है वो भड़केगी या कम होगी?
भड़केगी। ये उस बहू की कितनी अच्छी विशेषता है, कितनी बड़ी शक्ति है कि उसने कोई सास को जवाब नहीं दिया, लेकिन अगर थोड़ा सा वो अपना मुख बंद रखती, थोड़ा सा और वो समा लेती, तो वही बहू सास की नज़रों में कितनी महान बन जाती। तो होता क्या है, कई बार हम सहन तो कर लेते हैं लेकिन समा नहीं पाते हैं, तो समाना भी बहुत ज़रूरी है। एक बार एक व्यक्ति था, खिलौने की उसकी दुकान थी, वो रोज़ खिलौने बेचने जाता था। लास्ट में उसके पास 3 गुड़िया बची। वो 3 गुड़िया बेचने के लिए फिर से वो जाता है मार्केट, और तीनों गुड़िया वहाँ रखी हुई होती हैं। इतने में एक सेठ आता है और वो तीनों गुड़ियों का भाव पूछता है। तीनों बहुत ही सुंदर हैं, एक जैसी लग रही हैं तीनों ही। वो सेठ जब भाव पूछता है तो दुकानदार ये बोलता है, एक 100 रुपये की है, दूसरा 500 की है, तीसरा 1000 की है। देखने में बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है, रंग रूप कपड़े बिल्कुल सेम है, लेकिन पैसों में अंतर है, क्यों? सेठ ने पूछा, ऐसा क्यों? तो वो दुकानदार पहली गुड़िया उठाता है जो 100 रुपये की है, उसके कान में एक तार डालता है और वो तार उसके मुख से निकलता है। दूसरी गुड़िया उठाता है, फिर से कान में तार डालता है, वो तार दूसरे कान में निकल जाता है। फिर दुकानदार तीसरी गुड़िया उठाता है, फिर से कान में तार डालता है, वो पेट में चला जाता है। सेठ जी समझे नहीं इस बात को। तब दुकानदार कहता है कि जो गुड़िया आज 100 रुपये की है और उसके कान में जब वायर डाला है तो वो मुख से निकला है, तो कहने का मतलब है कई बार हम सुन तो लेते हैं और वो सुनी हुई बातें हम मसाला लगा करके 4 लोगों में सुना देते हैं। बोला तो किसी ने एक बात है, लेकिन हमारी आदत है मसालेदार सुनने की और मसालेदार खिलाने की। तो दूसरों को भी हम 2-4 बातें अपनी तरफ से मिला देते हैं और सुना देते हैं। मुख से निकाल दिया, दूसरी गुड़िया जिसके कान में डाला कान से ही निकल गया। कई लोग जीवन में ऐसे होते हैं, एक कान से बात सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, जो मतलब की ही नहीं है, क्या फ़ायदा उसको सुनने से, सुना अनसुना कर दिया। तीसरा कान में डाला पेट में चला गया। तो कहने का मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बात को सुनते तो सही हैं लेकिन समा लेते हैं खुद के अंदर। वो 4 लोगों में व्याख्यान नहीं करते हैं, किसी की बुराइयों का खुद के अंदर समा लेते हैं। तो मूल्यवान कौन है? वो तीसरी गुड़िया मूल्यवान इसीलिए है क्योंकि उसका तार पेट में गया है, और जो कान में डालो मुख से निकल गया, उसका मूल्य सिर्फ 100 रुपये है। उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं होता है। जो एक कान से सुनता है और दूसरों को सुनाता, भले वो बात सत्य नहीं है, थोड़ी सी भी कान में आहट आई और सुनाना शुरू, और वो एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, उनकी भी ठीक ठीक है। वैल्यू तीसरी गुड़िया की है जिसने सुना तो सही लेकिन समा लिया। तो अब हमारे ऊपर है कि हमें कितना मूल्यवान बनना है। इस तरह से हमारे जीवन में 8 शक्तियाँ आ जाती हैं जो हम जाने तो उसकी गहराई में चलते ही जाएंगे। तीसरी शक्ति हमें मिलती है निर्णय करने की शक्ति। आज हम छोटी छोटी बातों का निर्णय नहीं ले पाते हैं क्योंकि आत्मा की शक्ति खत्म हो चुकी है। तो निर्णय शक्ति भी हमारे अंदर कब आएगी? जब हम राजयोग करते हैं। राजयोग करते हैं तो निर्णय शक्ति आती है। दूसरी बात, आज तराजू जो है, तराजू क्या करता है? निर्णय करता है कि भारी कौन सा है, हल्का कौन सा है। लेकिन कब कर पाता है? जब उसका कांटा ठीक होता है। तो हमारा भी जब बुद्धि रूपी कांटा ठीक होता है
उस परमात्मा के साथ लाइन क्लियर होती है तो हम भी निर्णय कर लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। सही गलत का निर्णय हम कर लेते हैं, पाप पुण्य का निर्णय कर लेते हैं। फिर इसके साथ साथ हमारे जीवन में अगली शक्ति आती है परखने की। एक जोहरी परख लेता है हीरा कौन सा है पत्थर कौन सा है, उसके पास परख शक्ति है। तो जब हम राजयोग को करते हैं तो राजयोग हमारे अंदर परख शक्ति लाती है। हम परख लेते हैं हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा व्यक्ति कैसा है, परिस्थिति कैसी है, क्या करना चाहिए, इसकी परख हमारे जीवन में आ जाती है। फिर अगली शक्ति हमें मिलती है सामना करने की शक्ति। आपने पहले सुना समाने की, लेकिन अब है सामना, दोनों में अंतर है। समाना तो वो है जो आपने सहन किया है, और सामना हमें परिस्थितियों का मुकाबला करना है, व्यक्तियों का सामना नहीं करना है, परिवार का सामना नहीं करना है। हमारे जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनमें क्या करना है, परेशान नहीं होना है, उन परिस्थितियों का मुकाबला करना है। इसके साथ साथ हमारे जीवन में अगली शक्ति आती है सहयोग करने की शक्ति। सहयोग शक्ति भी हमें राजयोग से प्राप्त होती है, और सहयोग शक्ति का बहुत ही गायन है। हम सभी ने सुना ही होगा कि गोवर्धन पर्वत उठाया गया तो कैसे, सहयोग की शक्ति के आधार पर उठाया गया। उठाने को तो भगवान अकेले भी उठा सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सहयोग मांगा। क्यों मांगा? क्योंकि उनका भी भाग्य बने। लेकिन आप खुद विचार करो, अपने विवेक से सोचो, क्या एक एक अंगुली लगाने से पर्वत उठ सकता है? आज आपको 1 किलो का पत्थर दिया जाए और बोला जाए एक अंगुली से उठाओ, और आप 10 लोग उठाने वाले, आप उठा लेंगे? नहीं। तो इतना बड़ा पर्वत कैसे उठ जाएगा? पर्वत उठाया गया है, लेकिन कोई ये पत्थर का पर्वत नहीं उठाया गया, बल्कि आज जो दुनिया में दुख का पहाड़ है, अशांति का पहाड़ है, ये उठाया गया है। हमारे मुख से निकलता है ना कि हमारे जीवन में तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। तो जब हम सभी एक एक सहयोग की उंगली देते हैं तो ये जो भ्रष्टाचार रूपी पहाड़ है, दुखों का पहाड़ है, ये हट सकता है। फिर इसका ही गायन गोवर्धन पर्वत के रूप में दिखाया गया है। अगली शक्ति हमें मिलती है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। जैसे एक कछुआ जब उसको कार्य करना होता है तो अपने कर्मेंद्रियों को बाहर निकालता है, कार्य पूरा हो जाता है तो वापस समेट लेता है ना। तो ठीक इसी प्रकार से जब हमें कार्य करना हो तो हम भी हाथ पैर चलाएं, लेकिन बैठ नहीं जाना है। विस्तार को संकीर्ण करने का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ। कार्य करो, मन बुद्धि से जहाँ आपको लगाना है लगाओ, लेकिन जैसे ही कार्य पूरा हो गया आप वहाँ से समेट के परमात्मा की याद में बैठ जाओ। दुनिया में विस्तार तो बहुत है, लेकिन सार में हमें आना है। इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि जो बात 4 शब्दों में हो सकती है, सार रूप में हम कर सकते हैं, उसके लिए हम 20-25 शब्द यूज क्यों करें? जब बात 2 मिनट की है उसके लिए हम घंटों क्यों दें? क्योंकि विस्तार तो आप जितना बढ़ाओ उतना बढ़ता जाएगा। बस विस्तार को सार में लाना है। 8वीं शक्ति हमें मिलती है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? जब भी हम कहीं जाते हैं तो हम क्या करते हैं? पैकिंग करते हैं, है ना। अपनी कीमती चीज़ अलग रखेंगे, कपड़े अलग रखेंगे, एक साथ नहीं रखते हैं। तो कहीं जब जाते हैं तो हम पैकिंग करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अब हमारे भी जाने का टाइम आ चुका है। जाने का टाइम मतलब परम धाम, घर जाने का समय आ चुका है। आत्माएं हम एक्टर हैं,
परम धाम से आए हैं, वापस वहाँ जाना है, तो उसके लिए भी हमें समेटना है। अब वहाँ हम सभी कपड़े लेके तो जाएंगे नहीं, जेवर लेके तो जाएंगे नहीं, ये सब हमने यहाँ लिया और यहाँ ही छूट जाएगा। तो समेटना क्या है? कपड़े नहीं समेटने हैं, समेटना है अपने मन और बुद्धि को, जो हमारा चारों तरफ बिखरा हुआ है। अगर आपकी 4 बजे की ट्रेन हो और आप 3:30 बजे पूरा घर बिखेर लो, तो क्या आप टाइम से पहुंच पाएंगे स्टेशन? क्या आप अपनी मंजिल हासिल कर सकेंगे? नहीं। तो थोड़ा थोड़ा अगर हम हर रोज अपना घर समेटेंगे तो हम स्टेशन भी पहुंच जाएंगे और अपनी मंजिल पर भी पहुंच जाएंगे। विस्तार जितना ज़्यादा होता है तो समेटना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो अब हम सभी को भी अंदर की भी यही बात है। जैसे बाहर की चीज़ों को बिखेरते हैं, फिर उसको समेटने में टाइम लग जाता है, तो ठीक इसी प्रकार से आज हमारा मन और बुद्धि भी बिखरा हुआ है। आप खुद सोचो, हमारा मन कहाँ कहाँ बिखरा हुआ है। किसी का तो वस्तुओं में है, किसी का व्यक्तियों में है, किसी का घूमने में है, किसी का खाने में है, सबका कहीं ना कहीं मन बिखरा हुआ है। तो अब सब जगह से मुझे समेटना है, हटाना है अपने मन को और उस परमात्मा में लगाना है। अच्छा, ओम शांति। अब हम सभी थोड़ी देर परमात्मा के साथ पिता का संबंध जोड़ेंगे, उससे बातें करेंगे। तो अब हम मेडिटेशन करते हैं। ओम शांति। कुछ पल के लिए अपने मन को अन्य सभी बातों से हटा लें और एकाग्र करें स्वयं के ऊपर। मैं एक चमकता हुआ सितारा मस्तक में विराजमान हूँ। मैं आत्मा ईश्वरीय संतान हूँ, डायरेक्ट परमात्मा की रचना हूँ। परमात्मा मेरा पिता है। मैं अपने पिता से मिलने के लिए उनके जैसा स्वरूप धारण कर रही हूँ। मैं निराकार आत्मा, ज्योति स्वरूप आत्मा, मस्तक के बीच से निकल ऊपर की ओर जा रही हूँ। धीरे धीरे इस घर से भी ऊपर एक सुनहरे लाल रंग के प्रकाश की दुनिया में पहुंच रही हूँ। महसूस करें, यहाँ मैं अपने परम पिता शिव पिता के सम्मुख हूँ और अपने पिता से बातें कर रही हूँ। ओ मीठे प्यारे बाबा, आपको पाने के लिए मैंने कितना ढूंढा, कितनी पूजा अर्चना की, कितने मंदिर गए, और आपने तो मुझे स्वयं चुन लिया, स्वयं अपना बनाया। शिव पिता, मैं आपके संतान हूँ। आपके सर्व शक्तियों की मालिक हूँ, सर्व खजानों के मालिक हूँ। आपके
सर्व खजाने मेरे हैं, मैं आपकी हूँ, आपकी नज़रों में हूँ। महसूस करें, शिव बाबा अब मुझे वरदान दे रहे हैं, विजयी भव, सफलता मूर्त भव। अनेक वरदानों से मुझे शिव बाबा भरपूर कर रहे हैं और उनसे सर्व शक्तियों की किरणें निकल निकल कर मुझ आत्मा में आ रही हैं। धीरे धीरे मैं आत्मा सहनशील बनती जा रही हूँ। समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, अष्ट शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। अब मैं आत्मा अष्ट शक्तियों से भरपूर होकर अपना पार्ट प्ले करने के लिए नीचे की ओर जा रही हूँ। धीरे धीरे इस शरीर में मस्तक के बीच विराजमान हो जाती हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, सहनशील आत्मा हूँ। ओम शांति।